क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज ग्रेटर a माइनस बी द होल स्क्वायर और b माइनस ए दी होल स्क्वायर, जस्टिफाई योर आंसर। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर और b माइनस ए दी होल स्क्वायर दिया है और हमें फाइंड करना है कि ये दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है, और या फिर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम a माइनस बी द होल स्क्वायर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सबसे पहले a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा b माइनस ए दी होल स्क्वायर, उसे सॉल्व करेंगे। सो आपको पता होगा यहाँ पे अभी हमारा a, हम जैसे फॉर्मूला होता है उसमें हम a इसे अज्यूम करेंगे, b इसे, तो इसी हिसाब से ये फॉर्मूले में जहाँ a स्क्वायर वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा a स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो a है यहाँ पे a स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी a स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे जो हमारा b स्क्वायर है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे भी हमारा b स्क्वायर पॉजिटिव है, एंड 2ab जो है वो माइनस है और यहाँ पे भी 2ab जो है वो माइनस है। दैट मीन्स ये दोनों ही नंबर जो है दिए हैं हमें, a माइनस बी स्क्वायर और b माइनस ए स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि उनकी वैल्यूज जो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a square is equal to a square, b square is equal to b square, and minus 2ab equal to minus 2ab। या फिर यहाँ पे लिखेंगे हम therefore a minus b the whole square and b minus a the whole square both are equal। यहाँ पे लिखेंगे both are equal। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो ये जो हमें 100 है उसको दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस इस वे में हमें प्रेजेंट करना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो 2 स्क्वायर्स हैं उसको हम अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द 2 स्क्वायर्स आर a स्क्वायर एंड यहाँ पे b स्क्वायर। सो हम यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि वो जो दो स्क्वायर्स का डिफरेंस 100 आने वाला है वो हमारा a स्क्वायर है एंड b स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पे बोला है कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 100 है। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो 100 आना चाहिए हमें। और हमें पता है कि ये जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे a प्लस b एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा a माइनस बी। अब ये जो a प्लस बी और a माइनस बी है ये हमारा आना चाहिए 100 के बराबर। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अज्यूम करती हूँ कि ये जो मेरा a प्लस बी है, सपोज ये मेरा यहाँ पे 50 है एंड a माइनस बी जो है वो मेरा 2 है, तभी तो 50 मल्टीप्लाई 2 का आंसर मुझे यहाँ पे 100 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो a प्लस बी एंड यहाँ पे है हमारा a माइनस बी इक्वल टू 100 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a प्लस बी इक्वल टू हम यहाँ पे 50 लिख लेंगे एंड a
माइनस बी इक्वल टू हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से a की वैल्यू निकालेंगे। तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारा, ये 2 एज इट इज। ये जो माइनस b है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस b। तो यहाँ से हमें जो a की वैल्यू मिली है वो मिली है 2 प्लस b। अब हम क्या करेंगे, जो हमें 2 प्लस b की वैल्यू मिली है उसे हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे 1 नंबर दे देती हूँ, इक्वेशन 1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 प्लस b इन इक्वेशन 1। अब हम इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b इक्वल टू 50। अब a की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली है 2 प्लस b, ये वाला b जो है प्लस एज इट इज, एंड इक्वल टू 50। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस b, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 50। अगेन अब हम क्या करेंगे, 2b को मैं लेफ्ट साइड ही रहने दूंगी, यहाँ पे ये 50 और ये जो प्लस 2 है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -2। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b इक्वल टू 48। अब मैं b की वैल्यू निकालूंगी। सो b क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 2। तो अब हम जो 48 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। सो यहाँ से मुझे b की जो वैल्यू है वो मिली 24। अब ये जो 24 मिला है मुझे b का वैल्यू, इसे मैं अगेन इक्वेशन नंबर 1 या फिर मैं इसमें भी रख के b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब मैं आगे लिखती हूँ, सो अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट b इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। सो मैं अब यहाँ पे जो b की वैल्यू हमें 24 मिली है उसे हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वेशन 1 पहले हम लिखेंगे। सो इक्वेशन 1 हमारा है a प्लस b इक्वल टू 50। सो यहाँ पे a की वैल्यू मुझे नहीं पता है, b की जो वैल्यू है वो 24 हमें मिली है एंड इक्वल टू 50। तो a इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 24। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू, यहाँ पे 10 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 6 एंड 4 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा हमारा 2। तो a की वैल्यू जो मुझे मिली है यहाँ से 26 मिली। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें a की वैल्यू जो मिली है वो 26 मिली है और जो b की वैल्यू मिली है वो 24 मिला है। तो ये जो दो नंबर है 26 और 24, जब हम इनके स्क्वायर्स को डिफरेंस निकालेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 100 मिलेगा। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ पे a हमें मिला है 26 का स्क्वायर माइनस 24 का जो स्क्वायर होगा वो हमें मिलेगा 100। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड स्क्वायर ऑफ 406, स्क्वायर ऑफ 72, 145 and square of 1097 and square of 124 using the identities you have learned so far। सो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है 406 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे जो कि है 406 का स्क्वायर। तो इसे मैं इस तरीके से पहले लिखेंगे, जो 406 का स्क्वायर है तो सबसे पहले मैं इसे 2 टर्म में स्प्लिट करूँगी, लाइक a और b के टर्म में। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 400 प्लस 60 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर दैट मीन्स 400 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे a कितना है हमारा 400।
एंड बी है 6 प्लस सी बी का स्क्वायर दैट मीन्स 6 का स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे 16। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो का डबल हो जाएगा 4 जीरोस। यहाँ पे प्लस एज इट इज एंड 2 4 जा 8 तो ये हो जाएगा 800 और उसको 800 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4800 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। एंड अगर हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 164,836। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दिया है हमें यहाँ पे 72 का स्क्वायर। सो 72 का स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 70 प्लस 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये a है और ये b है। सो दिस इज योर आवर a एंड दिस इज b। सो a का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 2। a क्या है यहाँ पे हमारा 70, b है 2 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें 70 का स्क्वायर निकालना है। सो 70 का स्क्वायर दैट मीन्स 49 एंड यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड 2 7 जा 40 तो 140 140 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा 280 प्लस 2 का स्क्वायर ये हो गया हमारा 4। एंड जब हम इन तीनों नंबर को यहाँ पे ऐड करेंगे सो हमें यहाँ पे मिलेगा 5184। तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे थर्ड वन। सो यहाँ पे जो थर्ड नंबर दिया गया है हमें वो है 145 का स्क्वायर। तो 145 के स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 150 माइनस 5 का स्क्वायर। इसे आप चाहे तो 140 प्लस 5 को भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। अभी हमने माइनस वाला लिया है तो यहाँ पे हम a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे पहला टर्म आ जाएगा a का स्क्वायर दैट इज 150 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे यहाँ पे माइनस आएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2a। a हमारा कितना है 150, b है 5 प्लस b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है 150 का स्क्वायर लिखना है। सो हमें मालूम है 50 का स्क्वायर होता है 250 225 और 1 जीरो है तो उसका डबल जीरो हो जाएगा। एंड 152 जा 300 एंड 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1500। सो यहाँ से हमें 1500 मिला एंड 5 का स्क्वायर 25। अब हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 21025। तो इसका थर्ड फॉर्म भी सॉल्व हुआ। अब करेंगे हम फोर्थ वन। सो यहाँ पे फोर्थ नंबर हमें दिया है 1097 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे 1097 का जो होल स्क्वायर है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 1100 का स्क्वायर माइनस 2a। ए हमारा है 1100 इंटू बी जो कि है 3 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड 2 जीरो है तो उसका हो जाएगा यहाँ पे 40। ये माइनस एज इट इज एंड इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6600। यहाँ से प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड अगर हम इन पहले इसे और इस नंबर को हम ऐड करेंगे एंड उसमें से हम 6600 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1203,409। इसका एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि है 124 का स्क्वायर। उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे लास्ट वन है 124 का होल स्क्वायर। तो हम इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले
124 का होल स्क्वायर। तो 124 द होल स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हो गया हमारा 100 स्क्वायर प्लस 2a, ए हमारा 100 एंड जो b है वो है 24 प्लस 24 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यहाँ पे 1 और 4 टाइम्स 0 यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड इसे सॉल्व करेंगे तो 4800 प्लस 24 का स्क्वायर 576। अगेन हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 153 एंड ये 76। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी समझे होंगे।